इस बुक के अंदर वो बताते हैं कि मेवाड़ का एक राजा था जिसका नाम क्या था, रतन सिंह। एक दिन वह दरबार में बैठा हुआ था तो उसके पास में एक तोता उड़ते हुए आता है और कहता है कि रतन सिंह जी, यहाँ से 7 समुद्र पार एक अति सुंदर सुंदर राजकुमारी रहती है, इतनी सुंदर कि अगर वो पानी भी पीती है तो यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो रतन सिंह जी, तोता आगे आगे, रतन सिंह जी पीछे पीछे। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी और सिंहल द्वीप को अपने वाले मानते हैं कि श्रीलंका की राजकुमारी थी। उसने नहीं लिखा कि वो श्रीलंका की राजकुमारी थी, उसने केवल लिखा है कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। अब रतन सिंह जी सिंहल द्वीप पहुंचे, वहां जाकर के राजकुमारी को ढूंढने का प्रयास किया। अब राजकुमारी महलों में बैठी हुई थी, महलों में घुसे कैसे? तो थोड़े दिन तो उधर उधर घूमे, फिर बंदे के पास में पैसे टके खत्म हो गए तो बंदा बन गया वहां पर, क्या, सन्यासी, जोगी बन गया। कहा जाता है कि 7 साल तक सन्यासी के वेश में रहा। कितने साल तक? 7 साल तक सन्यासी के वेश में रहा। जब एक बार सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की नजर उस सन्यासी पर पड़ती है तो गंधर्व सेन उनसे पूछता है कि जेंटलमैन, इतनी युवा अवस्था के अंदर सन्यासी बनने का क्या कारण है? किसी भले घर के मालूम पड़ते। तो फिर रतन सिंह जी ने कहा, जी, मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह, और मेरे सन्यासी बनने का कारण आपके महलों में। फिर गंधर्व सेन को पता चला कि भाई ये तो अपनी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया हुआ है। अब श्रीलंका वालों ने कहा, भाई धन घड़ी धन भाग, आप हमें कह देते हम आ जाते मेवाड़ ब्याह करने के लिए, आपने आने का कष्ट क्यों कहा? अब भाई, श्रीलंका छोटा सा राज्य, जब हम भारत का मैप खरीदते हैं तो श्रीलंका साथ में फ्री आता है। तो श्रीलंका वालों ने कहा, आप तो अभी करके लेके चले जाओ जा। अब कहते हैं रतन सिंह जी वहां से शादी करके अपने कहाँ पर आ जाते हैं, मेवाड़ के अंदर। अब मेवाड़ के अंदर उनके दरबार के अंदर एक विद्वान व्यक्ति रहा करता था, उस विद्वान व्यक्ति का नाम क्या था, राघव चेतन। और कहा जाता है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि वो एक बार अपने महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो जैसे ही राघव चेतन पद्मिनी को देखता है तो वो घायल होकर के गिर जाता है। कारण ये था कि उसने इतनी सुंदर राजकुमारी आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। जब ये बात रतन सिंह को पता चलती है तो रतन सिंह ने कहा कि राघव चेतन, भाग यहाँ से, अगर दोबारा दरबार के आसपास ही दिख गए ना तो सोच लेना फिर। राघव जैसे तो बड़ी तेज सुंदर पत्नी है, इसका मतलब कुछ हमारी भी तो चेतन है यार। हम ज्यादा सुंदर नहीं है तो हमारी कुछ चेतन है। अब राघव चेतन का एक नाश। अब राघव चेतन को पता चला कि कपड़ा सबसे अच्छा विवाह वालों का दुश्मन कौन है, दिल्ली का राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अब राघव के समय अपने अलाउद्दीन खिलजी के पास में चलता है और कहता है मुझे बताता है इसलिए अलाउद्दीन ने यहाँ पर क्या कर दिया। आप आप इस कहानी को देखो, इस कहानी के ना खुद ही सबसे पहली बात तो का साधन का है 1302 से 1303, यानी बीते साल एक साथ यहाँ पर 7 साल जो कि दूसरी बात, आप पत्नी को खबर दिया नहीं बताता श्री तब क्या होता है श्री इस समय संसार के साथ उस समय तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अंदर कितना आदान प्रदान ये था कि विंध्याचल पर्वत माला को दोनों को अलग कर दी, जिसमें श्रीलंका जाना पॉसिबल था। तो ये बात ना सके 80%। फिर वो बात प्रकार की मलिक महमूद जाए श्रीलंका आसपास अभी का काम लेकर तो इससे पता चला कि अपने निकाली सेफ्टी तो बस अपने आप को भी एक उस समय अपने पिता ने जैसे
ऐसे में ये ऐसे गूगल कर यानी भाई ये था कि मेवाड़ से पुगल शादी की जा सकती है, पर फिर भी मेवाड़ से पुगल बहुत ज्यादा दूर है, और दूर के लिए अपने वर्ड यूज में लेते हैं कि सात समुंदर पार। तो इसका मतलब ये है कि पद्मिनी जो थी वो अपनी कहाँ की राजकुमारी थी, पुगल की। पर इनका जो कहानियों से कोई लेना देना नहीं है, ये कौन बताते हैं? मलिक महमूद जायसी। इसका जो इतिहास से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये क्या था, एक कवि था, और कवि का काम होता है कल्पनाएं करना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि,